हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। मैं हूं फिजिक्स गुरु अब्सार सिद्दीकी। चलिए आज बात करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो आपको याद रखने हैं। एंड दीज एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए और सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक लेंथ के बारे में और ज्योमेट्रिक लेंथ के बारे में। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। एज वी नो, बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा है आपका साउथ पोल। पहला जो पोल है वो आपका नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को प्लस एम से हम डिनोट करते हैं और साउथ पोल को हम माइनस एम से डिनोट करते हैं। साउथ पोल माइनस एम से डिनोट करते हैं। ये जो पोल के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो बीच की डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ और इसको 2L से डिनोट करते हैं। ये है बेसिकली मैग्नेटिक लेंथ और इसको डिनोट किससे करते हैं? 2L से। जबकि ये जो आप टोटल लेंथ देख रहे हो मैग्नेट का, ये जो टोटल लेंथ आप देख रहे हो जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ, ये लेंथ आपका ज्योमेट्रिक लेंथ कहलाता है। तो फिगर से देखिए, ज्योमेट्रिक लेंथ की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी मैग्नेटिक लेंथ से। ज्योमेट्रिक लेंथ इज ऑलवेज मोर देन मैग्नेटिक लेंथ। तो इनमें रिलेशन क्या है, दोनों की टर्म में रिलेशन क्या है? तो ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ में ये रिलेशन है। मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है? 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2L इज नथिंग बट 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आइसोलेशन ऑफ पोल्स पॉसिबल नहीं है, यानी कि आप मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। तो अगर आपने इसे ब्रेक कर दिया, इस मैग्नेट को आपने दो हाफ में ब्रेक कर दिया कुछ इस तरह से, अगर आप इसको ब्रेक कर दोगे तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने यहां से इसको ऐसे ब्रेक कर दिया तो यहां पर भी आपके दो मैग्नेट्स मिल जाएंगे। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल होगा, ये वाला नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। यहां तक इनफैक्ट आप इसका पाउडर बना दो, आप इसको पाउडर बना दीजिए, सब एटॉमिक लेवल्स पर इसे ब्रेक कर दो, फिर भी इसके अंदर आपको पोल्स मिलेंगे, यानी कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलेगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। तो ये मैग्नेट है आपका, ये नॉर्थ पोल प्लस एम, साउथ पोल माइनस एम, और ये जो लेंथ आप देख रहे हो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। राइट, मैग्नेटिक लेंथ। सो डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन लेंथ। तो इसको हम कैपिटल एम वेक्टर से लिखते हैं, कुछ किताबों में इसे स्मॉल एम वेक्टर से लिखते हैं। ये होता क्या है? ये बेसिकली पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन लेंथ, इनका रेशियो होता है। पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन लेंथ का प्रोडक्ट होता है, सॉरी। तो पोल स्ट्रेंथ क्या है? प्लस एम इंटू सेपरेशन लेंथ कितना है? 2L। तो इस तरह से देखिए हम डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, m इंटू 2 टाइम्स ऑफ L। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। ओके, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है इसका डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये देखिए इसका डायरेक्शन है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। ओके, तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखो कि मैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो आउटसाइड मैग्नेट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऐसे, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। बट अगर मैं इनसाइड बात करूं तो ये हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मेजर डिफरेंस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, या कुछ केसेस में बनाती है, कुछ केसेस में नहीं बनाती। जैसे अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करूं, पॉजिटिव चार्ज के बारे में, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायग्राम कैसे बनेगा? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, लाइक दिस, इस तरह से, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज।
क्या ये क्लोज लूप है? नहीं, ये क्लोज लूप नहीं है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकाले? पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको इस तरह से रिलेट करके भी याद कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी आप इसे रिलेट कर सकते हो। देखिए कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। तो फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। चीजें क्लियर हो गई? ओके। तो अगर मुझे फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स है। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करूं, अगर हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करें, तो मैग्नेटिक फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और ये जो चार्ज है इसको रिप्रेजेंट करते हैं पोल स्ट्रेंथ से। कुछ किताबों में इसे हम एम को क्यू एम भी लिख सकते हैं, तो क्यू इंटू एम। तो ये देखिए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया, बी इंटू क्यू इंटू एम। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? ओके। नेक्स्ट, नाउ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है शॉर्ट बार मैग्नेट का, तो इसका फॉर्मूला कैसे याद करें? तो डाइपोल का अगर आपको फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो डाइपोल में हमने बात की थी कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पर, एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री। एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका अगर आपको फॉर्मूला याद है, जनरल फॉर्मूला होता है 1/4π E0 P बाय आर क्यूब रूट ऑफ 1+3 cos² थीटा। 1+3 cos² थीटा, ये जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। आप किसी पॉइंट पर भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहां पर दो केसेस मैंने आपके बनेंगे। एक होगा जिसे बोलते हैं एक्सियल केस, एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन, और दूसरा जो आपका केस बनता है दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल कंडीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसे हम ब्रॉड साइड पोजीशन भी बोलते हैं। एक्सियल एंड ऑन पोजीशन, इसको एंड ऑन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। और इक्वेटोरियल को हम बोलते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन। ओके, नाउ सी, एंड ऑन पोजीशन के लिए, एक्सियल के लिए थीटा की वैल्यू 0 पुट करनी है आपको, थीटा की वैल्यू 0। इक्वेटोरियल के लिए थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। चलिए देखते हैं, पुट करते हैं वैल्यूज। तो यहां पर 0 पुट करिए, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 3 + 1 दैट इज 4, √4 मतलब 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन क्या आ गया? क्या आ गया? 2p अपॉन 4πE0 r³ 2p/4πE0 r³। ठीक है, क्लियर हुआ ये? इक्वेटोरियल की बात करें, इक्वेटोरियल में थीटा की वैल्यू 90 पुट करिए, sin 90 1 होता है, cos 90 0 होगा। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आएगा 1/4πE0 p/r³, p/r³, 1/4πE0 p/r³। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई? ओके। तो अब इसे याद कैसे रखें, समझे कैसे? तो यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपने फॉर्मूला निकाला है, इसको कैसे हम याद कर सकते हैं? हमारा फॉर्मूला आ रहा है 2p/4πE0। मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन क्या आ रहा है? 1/4πE0 2p/r³ आ रहा है ना, 2p/r³। तो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे याद रखे? देखिए, ये जो कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड में, इसे रिप्लेस कर देते हैं μ0/4π से, μ0/4π2। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय r³। तो ये आ जाएगा बी एट एक्सियल पोजीशन, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। तो ये आ गया आपका बी एट एक्सियल पोजीशन। फॉर्मूला बोलिए, फॉर्मूला क्या आ रहा है? μ0/4π 2m/r³, 2m/r³। चीजें क्लियर हो गई? तो देखिए, यही हमने यहां पर लिखा है, μ0/4π 2m/r³। इसी तरह से इक्वेटोरियल पर क्या होगा? तो यहां पर देखो फॉर्मूला क्या है, 1/4πE0 p/r³। यहां पर क्या होगा? μ0/4π, p की जगह हम लिखेंगे m/r³, m/r³। तो हमारा फॉर्मूला आ गया μ0/4π m/r³। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो ये एक जनरल फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला रटा है या आपको ये याद है, तो आप कुछ भी कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, साथ ही साथ इजीली मैग्नेटिक फील्ड भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके,
सो अगर मैं इनमें रिलेशन देख लूं, यहां पर इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो वो भी आप देख सकते हो कि बी एक्सियल क्या है, बी एक्सियल क्या है, 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वेटोरियल, बी इक्वेटोरियल। यहां पर देखिए नेगेटिव का डायरेक्शन लगा रखा है, नेगेटिव का डायरेक्शन सिंपल सा, नेगेटिव हमारे यहाँ फिजिक्स में डायरेक्शन शो करता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा टू दैट ऑफ एक्सियल। अगर एक्सियल का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है तो इसका साउथ टू नॉर्थ होगा, राइट। तो ये शो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन प्लेस, ठीक है। तो मान लीजिए किसी भी प्लेस पर अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मान लो मुझे यहां पर निकालनी, इस पॉइंट पर निकालनी, तो इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का, दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो मुझे नेट कंपोनेंट निकालना है, तो नेट कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होगा, bv का स्क्वायर प्लस bh का स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट net magnetic field on the surface of the earth under the influence of two component horizontal and vertical। तो याद रखिएगा b is equal to root of bv का स्क्वायर प्लस bh का स्क्वायर, bv स्क्वायर प्लस bh का स्क्वायर, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप कैसे निकालते हैं। तो यहां पर देखिएगा, अब ये एंगल ऑफ डिप क्या होता है। तो जैसे ही आप कंपास नीडल को प्लेस करते हो, आपने कंपास नीडल को जैसे ही प्लेस किया तो आपने देखा होगा ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। तो कई बार अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो नीडल है ये हॉरिजॉन्टल नहीं होती, ये आगे से ऐसे झुकी होती है। फिर से देखिए, ये नीडल कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होती, ये आगे से ऐसे थोड़ा सा टिल्ट होती है। तो ये किसी एंगल पर डिप बनाती है। तो ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, ठीक है। ये आगे की तरफ ऐसे होगा, तो ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल से बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच बी कॉस फाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल बी साइन फाई, और उसके बाद अगर मुझे एंगल निकालना है तो टैन अल्फा या टैन फाई इज इक्वल टू बी बी अपॉन बी एच। तो फाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो टैन इनवर्स बी बी अपॉन बी एच, वर्टिकल कॉम्पोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, वर्टिकल कॉम्पोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई, ओके। सो दिस, इस फॉर्मूले से आप एंगल ऑफ डिप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। चलिए आगे चलते हैं और हम बात करने वाले हैं टॉर्क के से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में, टॉर्क से रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, टाउ निकालने का फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, जब भी हम क्रॉस हटाते हैं, जब भी हम क्रॉस हटाते हैं तो हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा ना, ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। और कभी भी अगर आपको डॉट हटाना हो, जैसे ए डॉट बी आपको दिया है और आपको इसे हटाना है, तो ये होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई आपको, ओके। तो टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला है। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाले, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द फॉर्मूला, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। उसके बाद अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना हो, किसका टाइम पीरियड निकालना हो, बार मैग्नेट का, तो इसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। यहाँ पर आई ध्यान रखिएगा, आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के बारे में, चलिए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का देखते हैं। सो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय शेल्स इन विच वी हैव इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। तो करंट निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, करंट निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। ये कैपिटल टी, टी मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कैसे करता है, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस दैट इज 2 पाई आर बाई वी, 2 पाई आर बाई वी। इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर तो मुझे क्या मिलेगा, ईवी, ईवी अपॉन 2 पाई आर, ईवी अपॉन 2 पाई आर। तो ये देखिए करंट आ गया, ये करंट आ गया। अगर मुझे इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है तो फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू आई इंटू ए, आई इंटू ए।
तो करंट की वैल्यू ईवी अपॉन 2 पाई आर, ईवी अपॉन 2 पाई आर, एरिया क्या होगा पाई आर का स्क्वायर, पाई से पाई काट दिया, आर से आर कट गया, तो आपके पास क्या बचेगा ईवी आर बाई टू। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ गया ईवी आर बाई टू, ईवी आर बाई टू। इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज ई एल अपॉन टू एम ई, ई एल अपॉन टू एम ई। एल यहां पर क्या है, एल यहां पर है एंगुलर मोमेंटम, एल क्या है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये एम ई क्या है, एम ई है यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू आपको अपने को याद होनी चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज जो अर्थ के फेस पर एग्जिस्ट कर सकता है ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिगार्डिंग आपको चार्ज भी याद होना चाहिए, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, तो इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक याद रखिए, ईट पर नाच, मैंने हिंदी में लिखा है ईट पर नाच, राइट, डांस ऑन द ब्रेक। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब है यहाँ पर थॉमसन, पा का मतलब ये प्रोटॉन है, और रा का मतलब रदरफोर्ड। प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था, रदरफोर्ड ने। ना का मतलब ये न्यूट्रॉन है, और ये चा का मतलब है चैडविक। तो चैडविक, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, चैडविक ने। मैं रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, ई एल अपॉन टू एम ई, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम और बात करते हैं करंट निकालने के कुछ और फॉर्मूले। आई इज इक्वल टू ई बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ईवी अपॉन 2 पाई आर करंट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे गायरोमैग्नेटिक रेशियो के बारे में। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो बेसिकली है क्या, तो ये रेशियो है किसके बीच में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल इलेक्ट ना, ड्यू टू ऑर्बिट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम, तो ये दोनों का रेशियो होता है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ई अपॉन टू एम ई होता है, ई एल या ई आई अपॉन टू एम ई, ये इसका गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला है। नेक्स्ट व्हाट इज कॉल्ड एज बोर्ड्स मैग्नेटॉन, ये बोर्ड्स मैग्नेटॉन है, तो बोर्ड्स मैग्नेटॉन की वैल्यू ई एच अपॉन फोर एम ई, ई एच अपॉन फोर एम ई, तो ये बोर्ड्स मैग्नेटॉन है। यहाँ पर एच क्या है, यहाँ पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्या है ये, प्लैंक्स कांस्टेंट है। एम ई आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बोर्ड्स मैग्नेटॉन दैट इज ई एच अपॉन फोर एम ई। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला, इसको एच से डिनोट करते हैं, तो एच क्या होता है, दैट इज बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। यहाँ पर ध्यान रखना ये म्यू नॉट है, ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है या वैक्यूम है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर आपको मैग्नेटाइजेशन निकालना हो, मैग्नेटाइजेशन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और m इज इक्वल टू सी इंटू बी अपॉन टी, सी इंटू बी अपॉन टी। ये जो c है इसको बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी कांस्टेंट। ये b क्या है, b यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये t क्या है, t यहाँ पर बेसिकली टेम्परेचर है, t यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा। तो मैग्नेटाइजेशन के दो फॉर्मूले, एम नेट अपॉन वॉल्यूम और सीबी अपॉन टी, सीबी अपॉन टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आयरन कोर इन टोरॉइड। तो हमारे पास टोरॉइड है बेटा, ये देखिए टोरॉइड है। टोरॉइड बेसिकली एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, तो जब तक आप इसके अंदर करंट पास करते हो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही इसमें करंट आप जीरो कर दोगे तो ये यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल एक कॉइल है। तो ध्यान रखिएगा टोरॉइड के सेंटर पर, टोरॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होता है। टोरॉइड के आउटसाइड, आउटसाइड टोरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है इसके एक्सेस पर, और ये वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर इंटू एन कर लेना, एन से नंबर ऑफ टर्न्स। तो फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू पाई आर, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू पाई आर। ठीक है,
म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस एम, बी नॉट प्लस बी एम, या म्यू नॉट म्यू आर एच, या म्यू इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज म्यू नॉट इंटू एच। बी एम क्या है, दैट इज म्यू नॉट इंटू एम। एम यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन, एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये जो आप लेटर देख रहे हो इसको काय बोलते हैं, काय। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर काय की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वो उतना ज्यादा अच्छा मैग्नेट, राइट। काय की वैल्यू क्या शो करती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कि उसके अंदर कितना ज्यादा मैग्नेट बनने की टेंडेंसी। तो अगर काय की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वो उतना अच्छा मैग्नेट। फॉर्मूला एम अपॉन एच और बी माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट। बी नॉट, ये बी नॉट क्या है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैग्नेटिक परमिबिलिटी, म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच। तो ये मैग्नेटिक परमिबिलिटी का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन परमिबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, दोनों में क्या रिलेशन है। तो म्यू है म्यू नॉट वन प्लस काय, ये काय है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस काय। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले मैंने एक जगह आपको लिखा दिए, आप इसे रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज करिए। सीईटी में क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली पूछे जाएंगे, नीट के एग्जाम में भी ये सारे फॉर्मूले यूटिलाइज होते हैं, यूज होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही हमारे साइड से। दिस इज सिद्दीकी सर साइनिंग ऑफ।